वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द वॉन्डरिंग प्रो। अब ये एपिसोड बहुत लॉन्ग टाइम कमिंग है क्योंकि देखें द वॉन्डरिंग प्रो का जो मिशन था हमेशा था करियर माइंडसेट अनलॉक कंटेंट, राइट। एंड टाइम अगेन किसी भी सर्वर में या किसी भी कम्युनिटी ग्रुप, स्पेशली जहाँ पे ज़रा यंग माइंड वाले लोग बैठे होते हैं, जब भी बात करते हैं हम लोग किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की, तो पैशन एक चीज़ है जो बार बार सरफेस करती है कॉन्वर्जेशन में कि भाईजान हमारे पास पैशन है इस चीज़ का लेकिन इसमें पैसा नहीं है, या फिर हमारे में पास पैशन है इस चीज़ का, लगे हुए हैं इतने सालों से कुछ बन नहीं रहा, या पैशन क्या होता है, एंड जस्ट अ जनरल कन्फ्यूजन अराउंड पैशन। एंड इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो चुकी हैं। व्हाट इट बॉइल्स डाउन टू इज़, फॉर मी, what I understand the problem is that there is a big confusion when it comes to understanding what passion is. That being said, I want to say ये episode थोड़ी सी ज़्यादा opinionated होगी, and what that means मैं episode के बिल्कुल end पे cover करूँगा if you care about that. Because when it comes to topics like discussing what passion is या fulfillment क्या होता है या mindset क्या होता है, ये थोड़ी subjective चीज़ें होती हैं, and then like you have to take them with a grain of salt. सही है? तो सबसे पहले I want to start out by defining कि पाकिस्तान में क्या दो कॉमन रोड मैप्स हैं जो मैंने देखे हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, जो मेरे एक्सपोजर में मेरे सामने आए हैं। नंबर 1 रोड मैप ये होता है, बच्चा स्कूल जाता है, अम्मी अब्बू ने कुछ कहा, पढ़ता है, यूनिवर्सिटी जाता है, पढ़ाई करता है बहुत अच्छे से, उसका ज़िंदगी में मकसद बन जाता है पढ़ाई करूँगा, नौकरी करूँगा। जब वो पढ़ाई से निकलता है नौकरी करता है, सैलरी मिलती है, फिर वो नौकरी काफ़ी अरसे से करता रहता है, सैलरी बढ़ती रहती है, और करते कराते वो ज़िंदगी गुजारता है। और फिर एक टाइम आता है उसकी करियर में या उसकी लाइफ में, रफली अराउंड आई वुड से 30 to 40 ईयर्स एज के ब्रैकेट में रख लेते हैं, जहाँ पे वो जाके रियलाइज़ करता है कि यार मेरा तो कोई पैशन नहीं है, मैं बस जाता हूँ दफ्तर, काम करता हूँ, घर से वापस जाता हूँ, और लाइक ये जो मैं नौकरी कर रहा हूँ इसमें कोई फुलफिलमेंट नहीं है, मैं पेचेक से पेचेक दौड़ रहा हूँ। और वो बंदा जो बर्नआउट होना शुरू हो जाता है, एंड देन रफली व्हाट आई हैव सीन कि अराउंड 40 ईयर्स ऑफ एज जब वो मैनेजर बन जाता है, बहुत ज़्यादा मैनेजरियल लेवल पे आ जाता है, इट्स लाइक फुल, लाइक कहते हैं ना, पीक एंटाई फुलफिल्ड बंदा लगता है, जो हर वक्त कंप्लेन कर रहा होता है, हर वक्त वाइन कर रहा होता है, और बहुत सॉल्टी होता है। दिस इज़ अ टिपिकल लाइक पाकिस्तानी अंकल जो कि आप देखेंगे अगर आप उठते बैठते हैं ऐसे लोगों के साथ, जिनकी ज़िंदगी में कभी कोई पैशन नहीं था, एंड देव जस्ट लेड लाइक अ रोड मैप लाइफ के, भाई पहले यूनिवर्सिटी की, फिर नौकरी की, नौकरी करते करते मैनेजर बन गए, मैनेजर बनते बनते घर वाले बन गए, घर पाला, बच्चे बड़े किए, और लाइक फुलफिलमेंट 0/0। ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, जस्ट सो यू नो। अब दूसरा एक्सट्रीम एग्जाम्पल जो मैंने देखा है वो ये है कि इसी तरह बचा गया यूनिवर्सिटी, वहाँ पे वो सर्टेन कम्युनिटीज़ में गया, या ऑनलाइन डिजिटल दुनिया होने के नाते उसने कोई पैशन पकड़ लिया, उसने फिर बहुत मुश्किल से अपनी स्टडीज़ और पैशन को बैलेंस किया, साथ साथ स्टडीज़ की, साथ साथ पैशन किया। फिर जब वो जॉब लेने की बारी आई, पता चला कि जी जो उसका पैशन था उसमें तो कोई जॉब है नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, एंड देन वो बंदा आहिस्ता आहिस्ता फ्रस्ट्रेट हो के यूजली क्या होता है, जो आप आजकल रेडिट पे भी देखते हैं, ट्विटर पे भी देखते हैं, भाई इस मुल्क से जाओ, इस मुल्क में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कहीं बाहर जाओ, अपने पैशन से पैसे बनाने की कोशिश करो। एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक द मेन इशू इज़ कि पीपल ऑफन कंफ्यूज पैशन विद पे चेक, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू क्लैरिफाई इन टुडेज एपिसोड। कि देखें, इन ऑर्डर फॉर यू टू हैव पैशन, पे चेक और पैशन वाली चीज़ को ना अलग अलग करते हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट सपोज टू बी इन द सेम सेंटेंस, स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट। तो हियर्स द थिंग, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो दो हैं, एक आपके कंट्रोल में नहीं है और एक आपके कंट्रोल में है। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, दैट इज सिंपली द अपॉर्चुनिटीज दैट आर अराउंड यू, द एनवायरनमेंट दैट इज अराउंड यू, एंड जो लाइक कहते हैं ना कि जॉब मार्केट जिस तरह कह लिया, या आपकी जो कॉमन सोशियो इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, आपका जो कल्चर है, ये आपके हाथ में नहीं है, आप अकेले इन चीज़ों को नहीं बदल सकते। दैट नीड्स मैसिव गवर्नमेंट या लेजिस्लेटिव या कल्चरल शिफ्ट के इन चीज़ों में अपडेट आए, और ताकि ये चीज़ें चेंज होती, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अगर इन चीज़ों को आप एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं, टू बी ऑनेस्ट इट डजंट सर्व एनीवन, बिकॉज एज आई सेड दिस इज़ नॉट समथिंग इन योर कंट्रोल, एंड इफ़ यू यूज़ दीज थिंग्स एज एन एक्सक्यूज़, यू आर सिंपली डूइंग, वो कहते हैं ना, दूसरे पे ब्लेम डालना या उंगली पॉइंट करना। तो येस, दैट मीन्स इट इज़ मच हार्डर फॉर अस इन पाकिस्तान कि हम लोग जो हैं पैशन को परसू कर सकें। बिकॉज होता है कि एट द एंड ऑफ द डे एक कॉमन थिंग होती है कि यार देखो, जो गोरे लोग होते हैं, जब उनसे बात करते हैं, जब भी किसी लाइक मैं अमेरिकन कंपनी में काम करता हूँ तो किसी गोरों से बात करता हूँ, वो अपनी जॉब के बारे में इतने पैशनेट होते हैं, एंड देन जॉब के बारे में भी ना हो तो वीकेंड प्लान्स होते हैं, उनके साइड हॉबीज़ चल रही होती हैं, क्या कहते हैं, होम प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, और पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है,
एंड द रीजन इज बिकॉज एक गोरा जो है ना, वो कोई बेसिक जॉब भी करेगा ना, उसको अच्छी इनकम मिलेगी, उसका पेट भरा होगा, ही हैव टाइम लेफ्ट ओवर कि वो पैशन परसू कर सके. बट दैट इज नॉट द केस पाकिस्तान में. पाकिस्तान में आप 5-6 साल के एक्सपीरियंस के साथ भी जॉब कर रहे होंगे और आपकी सैलरी बस इतनी होगी कि आपके बिल्स पे हो रहे होंगे, एंड दैट डजंट लीव एनी टाइम ओवर कि आप कोई पैशन परसू कर सके. यहाँ वो कहते हैं ना, शौक का कोई मुल नहीं है जो कि बहुत बड़ी बोंगी है. यहाँ पे शौक पालने का लोगों के पास पैसा ही नहीं है. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. लाइक देयर आर थिंग्स I understand that are not in your control, and I'm not blaming you for it, but I'm just asking कि you don't blame those things also in return, because उससे कोई ना productive increase नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में. That brings us to the other thing, the things that are in your control, and this is why this whole podcast exists. जो blog में लिखता हूँ वो exist करती है, या मेरे से कभी आप आके बात करते हैं, मैं exist करता हूँ कि देखो, there are things in your control, and the thing that is in your control is basically your mindset. माइंडसेट जो है ना, इज हर बंदे के कंट्रोल में. एंड माइंडसेट चेंज करना ना, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, पर इट्स रियली हार्ड टू इम्प्लीमेंट. वंस यू डू इट दो, लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे उसका जो डिफरेंस है ना, हाउ यू थिंक अबाउट डिफरेंट थिंग्स, दैट जस्ट गिव्स यू एन अननेचुरल एडवांटेज कंपेयर टू अदर पीपल, राइट. तो क्या है आपके कंट्रोल में? आपके कंट्रोल में आपका माइंडसेट है. और मैं किस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, जो स्पेसिफिकली मैं माइंडसेट टारगेट कर रहा हूँ व्हेन वी टॉक अबाउट पैशन, वो ये है कि बंदा जब यूनिवर्सिटी से निकलता है ना, उसकी पहली हंट होती है कि भाई कोई अच्छी सैलरी ढूंढनी है, अपना खर्चा निकालना है, मैंने जॉब करनी है, अपने जो सैलरी से जो है उसका खर्चा निकालना है. एंड दैट्स फाइन, आप जाओ जॉब ढूंढो, सैलरी निकालो. लेकिन होता क्या है कि जब वो एक साइकिल में बंदा फंस जाता है ना, जॉब टू सैलरी वाले में, ईयरली आपकी सैलरी बढ़ रही है, ईयरली आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपके इंक्रीमेंट लग रहे हैं, वो आप बैलेंस करते करते ना आपकी ज़िंदगी बन ही जाती है कि जी सैलरी को खर्चों से बैलेंस करना है. अच्छा, अब मैं अकेला हूँ, अब मेरी फैमिली है, अब मेरे बच्चे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं. इसी तरह आप साथ साथ सैलरी अपनी बढ़ाते रहते हैं, सैलरी बढ़ाते रहते हैं, सैलरी बढ़ाते रहते हैं. एंड उससे होता क्या है, आपके दिमाग के अंदर सबकॉन्शियसली एक चीज़ बन जाती है कि मैंने कोई भी अगर अब एक्शन करना है ना, उसका डायरेक्ट मेरी सैलरी पे इफेक्ट होना चाहिए. तो अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे कोई आगे कहता है यार ये तू क्यों नहीं सीख लेता, लैपटॉप्स के बारे में क्यों नहीं सीख लेता, तो मेरा जो फिल्टर बन जाता है इमीडिएटली वो ये बन जाता है, अगर मैं लैपटॉप के बारे में सीखूंगा मेरी सैलरी बढ़ रही है, अच्छा नहीं बढ़ रही, फिर मैंने नहीं सीखना. And then you start rejecting without knowing, like आप subconsciously you start rejecting anything that doesn't have a direct impact on your salary, because आप वो लूप में फंस चुके होते हो कि जी सैलरी पे इम्पैक्ट है तभी मैं करूँगा, अगर सैलरी में मेरी इंक्रीज आ रहा है तभी मैं कोई नई चीज़ सीखूंगा, तभी मैं कोई पैशन पालूंगा, तभी मैं अपने लिए टाइम निकालूंगा, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं करूंगा जिससे मेरे सैलरी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं. बिकॉज अगेन एज ए सेट, हम लोग उस हसल बसल में फंस जाते हैं कि खर्चे हैं, सैलरी है, खर्चे बढ़ रहे हैं, सैलरी बढ़ानी है, खर्चे और बढ़ रहे हैं, सैलरी बढ़ानी है. तो वो एक ना कहते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप चलना शुरू हो जाती है. एंड दैट्स द थिंग, लाइक राइट, मनी इज इंपॉर्टेंट एंड जॉब इज इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं इंपॉर्टेंट है, बट हाउ यू थिंक अबाउट मनी आई थिंक इज वे मोर इंपॉर्टेंट. इन पीपल स्पेशली पाकिस्तान में नीड वे मोर एजुकेशन ऑन दैट टॉपिक, एंड स्पेशली आने वाली एपिसोड में विल टॉक मोर अबाउट हाउ टू थिंक डिफरेंटली अबाउट मनी. बट टू ब्रिंग द पॉइंट होम, द थिंग एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू रियलाइज कि अगर अभी आप अर्ली स्टेजेस में हो, यूनिवर्सिटी से निकले हो, पहली आपकी जॉब है, दूसरी तीसरी जॉब है, यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या आप इस लूप में फंसे हो कि एवरीथिंग यू सीम टू बी डूइंग इज जस्ट प्योरली कि भाई पहले पैसे कमाने हैं या पैसे बढ़ाने हैं, एंड यू डोंट सीम टू बी डूइंग एनीथिंग जिसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है. इफ यू आर स्टक इन दिस लूप, देन देयर माइट बी अ प्रॉब्लम विद योर डेफिनेशन ऑफ पैशन एंड वर्सेस पे चेक. उसको आप डिफाइन करते हैं. सो सबसे पहले व्हाट इज पैशन? तो पैशन का जो गोल होना चाहिए, स्पेशली हमारी जैसी इन्वायरमेंट में, इट शुड नॉट बी एज आई मेंशन कि पे चेक नहीं होना चाहिए. व्हाट इट शुड बी इज कि यार देखो, यू नीड टू हैव अ सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फुलफिलमेंट. और ये फैंसी इंग्लिश का मतलब ये है कि देखो, आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद, व्हाट डू यू वांट टू बी नोन फॉर? ठीक है, आपने जिंदगी में क्या उखाड़ा, वो नहीं कहते देसी लैंग्वेज में क्या किया भाई पूरी जिंदगी में. दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू हैव एन आंसर टू दैट क्वेश्चन. अगर आपका क्वेश्चन का आंसर है कि जी मैं 20 साल इस फलानी कंपनी में मैनेजर था और बस ये मैंने उखाड़ा है, that might not be a good answer. It can be if that was your passion, but 99% chances are that is not going to be a good answer to that question. Basically, what it means is that when you're in your later stages of life, you don't have any massive regret when it comes to your career and profession. ठीक है, पर्सनल लाइफ को भी साइड पे छोड़ दे, हम सिर्फ करियर प्रोफेशन की बात कर रहे हैं. एंड दूसरी थिंग यू हैव नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो पैशन है, इट ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज opens up more opportunities for you. ठीक है, that's the reason we're covering this episode and we're talking about this is कि like that's what people don't understand कि यार मैं अगर कोई पैशन पाल लूंगा साथ, उससे मुझे क्या फ़ायदा होना, मेरी कौन सी सैलरी बढ़नी है, मैंने कौन से ज़्यादा पैसे कमा लेने हैं. But that's not how you have to think about it. You have to think about passion इस तरह कि यार eventually when I combine my skill set and my passion, there might be a bigger opportunity that opens up to me that wouldn't have otherwise. And most जो passionate लोग हैं उनके साथ ये होता है,
उन्होंने 8-10 साल एक पैशन पाला, वो एक स्किल सेट में घुस के इवेंचुअली अ टाइम इन देयर लाइफ कम्स वेयर देयर लाइक यार अच्छा अब मैं जिस चीज़ से अपना पे चेक कमा रहा हूँ, जिस चीज़ से मैं अपनी सैलरी कमा रहा हूँ, उससे मेरा दिल नहीं भर रहा, तो मेरे पास ये पैशन है मैं जो 8-10 साल से कर रहा हूँ, एंड दे कंबाइन दोस टू थिंग्स, दे कंबाइन द स्किल, दे कंबाइन द पैशन, एंड देन दे मेक समथिंग ग्रेट, राइट? एंड दैट्स द एंड गोल यू हैव टू थिंक अबाउट। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट अभी मेरी अगले महीने पे चेक कौन सा आना है। वहाँ पे अगर सोच खत्म हो जाएगी, पैशन जो है इज नॉट द आंसर फॉर यू। आपकी सोच लंबी होनी चाहिए पैशन के साथ, ठीक है? तो दिस इज जस्ट लाइक सम बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट पैशन शुड बी इन माय ओपिनियन। तो ये कहते हुए मैं ये कहूँगा, एक कॉमन चीज़ है जो मैं अक्सर बताता हूँ अपने आर्टिकल्स में भी और वैसे भी लोगों को, कि जो मेरा फ्रेमवर्क है पर्सनल, वो है पैशन वर्सेस प्रॉफिट, ठीक है? ज़िंदगी में दो चीज़ें होती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट करियर एंड प्रोफेशन एंड बंदे की इंट्रिंसिक फुलफिलमेंट के ऊपर। देयर इज़ अ व्हाट यू सीक विद पैशन एंड व्हाट यू सीक विद प्रॉफिट, ठीक है? एंड प्रॉफिट को यू कैन चेंज विद पे चेक, इनकम, जो भी वर्ड आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन पैशन को हम पैशन ही रखेंगे बिकॉज दैट्स द एपिसोड। सो एज आई मेंशन, पैशन नीड्स टू बी समथिंग जिसमें आप कोई रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट करते या इमीडिएटली नहीं एक्सपेक्ट करते। देन इट नीड्स टू बी समथिंग which is lifelong, very long term, 5 साल, 10 साल, 15 साल, you will never get bored of it, you will never get tired of it. It is something जो आप consistently left right follow कर सकते हैं. And then the third thing, which पाकिस्तान में क्योंकि अब है हम, I always suggest कि if you can find a way कि आपका जो passion है हल्का सा overlap करे with whatever your skill set is or whatever you make money from, that is also a good thing. So these are like 2 to 3 pointers that I always say when someone is defining their passion. एंड ये सारी एक्सरसाइज का फायदा ये है कि जब आपसे पूछे कोई बंदा कि भाईजान आपका पैशन क्या है, यू हैव अ गुड आंसर फॉर इट, राइट? द आंसर शुड टिपिकली बी समथिंग दैट इज लॉन्ग टर्म, समथिंग दैट हैज नो रिटर्न इमीडिएटली, समथिंग दैट माइट ओवरलैप विद योर स्किल सेट. इट्स गुड इफ इट डज, नॉट बैड इफ इट डजंट. एंड अगर कोई आपसे पूछे आपका पैशन क्या है एंड आप कहें कि जी मेरा पैशन फलानी चीज़ है क्योंकि इसकी फील्ड में पैसा बहुत ज़्यादा है, दैट्स नॉट अ गुड आंसर. वो आपका फिर पैशन नहीं है, वो आपका बस अभी टेम्परेरी साइकिल चल रहा है. कल को पता चलेगा उस फील्ड में पैसा नहीं है और आप 10वीं फील्ड स्विच करके आप देंगे अब ई कॉमर्स मेरी फील्ड है, या अब डिज़ाइनर मेरी फील्ड है, या अब मैं एसईओ बेचना शुरू हो गया हूँ. तो दैट्स द थिंग दैट पीपल ऑफन थ्रो दिस वर्ड अराउंड, अपनी वोकेशन को पैशन से कंफ्यूज करते रहते हैं, एंड इट्स काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग एंड दैट डिफीट्स द पर्पस ऑफ हैविंग अ पैशन, राइट? नाउ वी कम टू प्रॉफिट या पे चेक या इनकम प्रॉफिट पे चेक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव, पर वी नीड टू डिफाइन इट विद लाइक वही 2 से 3 चीज़ें. So number one is income and profit needs to be something which is related to selling your skills, right? आपके पास कोई skill set है, आप उस skill set को बेच रहे हैं and you're getting compensated for it, right? That is the rule number one of a good income source or a good profit making source. कि it's your skill set, you're selling it and you're making money from it. It's a skill set. आपको scam नहीं बेच रहे, आप अपनी स्किल बेच रहे हैं. यू हैव अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स एंड यू आर सेलिंग इट, आपको उसके पैसे मिल रहे हैं. द सेकंड थिंग अबाउट हैविंग अ गुड प्रॉफिट सेंस इज इट नीड्स टू बी समथिंग दैट इज सस्टेनेबल एंड स्केलेबल, ठीक है? ये 2 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, दोनों का मतलब ये है कि सस्टेनेबल ये है जो चीज़ आप कन्वीनियंटली कर सकें, इन द सेंस कि आप हफ्ते में 40 घंटे लगा रहे हैं, जो कि एवरेज एक्सपेक्टेशन होती है. आप 40 से 50 घंटे हफ्ते पे उस चीज़ पे लगाते हैं एंड आपको एक ऐसी चीज़ इनकम मिल रही है जो कि आपको सस्टेन कर रही है, आपके खर्चे पूरे कर रही है. लेकिन एट द अदर हैंड देर इज 2 साल 3 साल का आगे विजन भी, रोड मैप भी, कि ये स्केल भी करेगी साथ साथ. मेरा एफर्ट चाहे इतना ही रहे, शायद कम हो जाए ओवर टाइम, लेकिन पैसे भी एक स्केलेबल मैनर में बढ़ रहे हैं. अब होता क्या अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मोस्ट जॉब्स में स्केलेबिलिटी वाला एस्पेक्ट नहीं होता. इंक्रीमेंट इज नॉट स्केलेबल. 10% इंक्रीमेंट हर साल लगता है, 10% इन्फ्लेशन हो जाती है. दैट्स वाई पाकिस्तान में जॉब इज नॉट अ गुड वे इन मोस्ट केसेस टू हैव अ स्केलेबल सोर्स ऑफ इनकम. एंड उसके लिए हम लोग फिर और बात करेंगे डिफरेंट एपिसोड्स में, पर जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि आपकी जॉब इज नॉट समथिंग स्केलेबल. इट माइट बी सस्टेनेबल पर इट इज नॉट स्केलेबल. एंड वो अभी शायद आपको सही लग रहा हो, लेकिन कल को जब आपके बीवी बच्चे होंगे स्पेशली, तब आप रियलाइज करेंगे कि अच्छा मैंने 5-6 साल लगा दिया इस कंपनी में, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ. अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जस्ट कीप दैट इन माइंड. लास्टली, अ गुड वे टू नो कि यू हैव अ गुड प्रॉफिट सेंसेस कि यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ द डे, राइट? होता क्या, मैंने एक आर्टिकल लिखा था कुछ वर्ष से पहले कि मैनेजर बन जाते हैं यहाँ पे लोग हमारे, राइट? 4-5 साल कंपनी में काम किया, मैनेजर बन गए, एंड देन दिल थ्रो अराउंड दैट टर्म कि जी मैं फलानी कंपनी में मैनेजर हूँ. बट आर यू रियली प्रोवाइडिंग वैल्यू? नहीं, आप 4-5 बंदों के सर पे खड़े हुए क्योंकि आपने उनका काम उनसे ज़्यादा देर के लिए किया है. दैट्स नॉट प्रोवाइडिंग वैल्यू. तो इफ़ यू आर अर्निंग इनकम या इफ़ यू आर मेकिंग मनी, अंडरस्टैंड कि आर यू प्रोवाइडिंग वैल्यू, किसको प्रोवाइड कर रहे हो, कैसे प्रोवाइड कर रहे हो. दैट इज़ अ गुड चेक टू हैव. इन समरी, to define a good passion, you need to look at something that has no immediate return, that is long term,
and you should understand why you're doing that. You should have a good answer to that question. And then when it comes to profit, you should always be selling a skill set that is your own skill set. It should be something sustainable and scalable, and you should be providing value at the end of the day. जब तक ये आप 2 से 3 पॉइंटर्स को मद्देनजर रखेंगे, your passion and profit will be set. अब इस एक्सरसाइज करने का मकसद क्या है? इस एक्सरसाइज करने का मकसद बेसिकली ये है कि जो मैंने कहा, ये मेरा फ्रेमवर्क है पैशन एंड प्रॉफिट, जो मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने अडॉप्ट किया, इसको थोड़े से चेंजेस किया और मैंने बना दिया. बट द एंड गोल इज अनदर फ्रेमवर्क. जिंदगी फ्रेमवर्क्स पे चलती है, किसको पता था. देयर इज अ जापानीज फ्रेमवर्क कॉल्ड इकिगाई. ठीक है, इसको जाके आप गूगल कर लें, मैं कोई लिंक भी डाल दूंगा रेफरेंस में. पर बेसिकली व्हाट इकिगाई इज ऑल अबाउट इज बैलेंसिंग योर पैशन, मिशन, वोकेशन एंड प्रोफेशन. तो वो आप समझे इसकी एक तरह की पीएचडी है, जो मैंने आसान लफ्जों में समझाया है. तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट कवरिंग दैट इन दिस एपिसोड, बिकॉज वही वाली बात है, आई थिंक वो ज़रा ज़्यादा कम्प्लेक्स है एंड इट रिक्वायर्स अ सर्टन लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिफोर आप कह सकते हो कि यार मैं इकिगाई की तरफ जा रहा हूँ. ठीक है, पहले हमारे यहाँ के पाकिस्तान में मसला है कि हमें बेसिक या फंडामेंटल्स ही नहीं पता है. दैट्स व्हाई दिस एपिसोड इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनिंग द डिफरेंसेस बिटवीन पैशन एंड प्रॉफिट, ताकि अगली दफ़ा जब आप किसी कम्युनिटी में बैठे हो, किसी ग्रुप में बैठे हो, आप ये ना कह रहे हो कि जी मैं वेब डेवलपमेंट में घुसा, मुझे बहुत पैशन था, मुझे पैसे नहीं मिले तो फिर मैंने अब जो है जी मार्केटिंग शुरू कर दी है, छोले बेचना शुरू कर दिए. दैट इज़ नॉट व्हाट पैशन इज़. योर पैशन कैन स्टे रिगार्डलेस ऑफ योर करियर. उन दोनों को लिंक करने की ज़बरदस्ती कोशिश ना करें, स्पेशली एट अर्ली स्टेजेस. जब 5-10 साल गुजर जाए ज़िंदगी में, व्हेन यू आर एक्चुअली सेल्फ एक्चुअलाइज्ड, एंड कुछ लोग होते हैं ज़्यादा मैच्योर, देन श्योर यू कैन कंबाइन देम. But at early stages, especially when you don't know the differences between these two, when you don't have a good answer for what is your passion versus what is your profit, don't confuse them. Don't mix them. That's the biggest issue I see Pakistan में. And to end it off, this episode I want to say कि काफ़ी लोग फिर कहेंगे कि अच्छा यार मेरा अभी शायद कोई पैशन नहीं है, तो मैं कैसे नया पैशन कैसे डेवलप करूँ. तो यार the number one advice I have is go and explore. ठीक है, अपनी नॉलेज डाइट सबसे पहले सही करो. देखो भाई क्या डे टू डे देख रहे हो, यूट्यूब पे क्या देख रहे हो, शॉर्ट्स में क्या देख रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, आर्टिकल्स पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे. सबसे पहले तो ये कि अपनी जो आपकी नॉलेज डाइट है उसको फेस करने की ज़रूरत है. फिर एक्सप्लोर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, देखें किसके साथ आप अलाइन करते हैं. ट्राई टू गो डीपर इन टू दोज थिंग्स एंड यू नो अंडरस्टैंड वही वाले जो मैंने पॉइंटर्स बता दिए कि इज दिस समथिंग यू कैन टर्न इनटू अ पैशन और नॉट. द अदर थिंग इज जॉइन कम्युनिटीज़. तो अक्सर आपने देखा पाकिस्तान में एक क्वेरी आती है, यार पाकिस्तान में अच्छा कंटेंट क्यों नहीं है. कुछ अच्छे कंटेंट से पैसे नहीं बनते यहाँ पे यूट्यूब का सीपीएम जो है 100 यूएस का सीपीएम है या ऐसा कुछ है. तो इसलिए कोई बॉदर नहीं करता अच्छा कंटेंट बनाने, बिकॉज लोग वो कंटेंट देखते नहीं है. लोग क्या करते हैं, वही अपनी नौकरी से थके आ रहे घर आते हैं और वो माइंडलेस स्टफ देखते रहते हैं, और वो माइंडलेस स्टफ लोग बनाते रहते हैं कि उसी पे पैसे बनते हैं. तो इसी तरह देयर इज़ अनदर थिंग कि यहाँ पे कम्युनिटीज़ नहीं है. यहाँ पे क्या कम्युनिटीज़ हैं, आप फेसबुक पे जाओगे, फेसबुक ग्रुप्स खुले हैं जहाँ पे सारे अपना आईफोन बेच रहे हैं या एंड्रॉइड का फ़ोन मांग रहे हैं. दैट्स इट. देयर आर वेरी फ्यू कम्युनिटीज़ इन पाकिस्तान. सो नंबर 1 वुड बी लाइक फिक्स योर नॉलेज डाइट. नंबर 2 वुड बी कि अच्छा जाओ फाइंड सम गुड कम्युनिटीज़ जहाँ पे उठना बैठना शुरू कर दो. चेंज योर इन्वायरमेंट थोड़ी सी. जैसे मैंने कहा ना कि आप इन्वायरमेंट को नहीं चेंज कर सकते लेकिन आप अपने आप की हरकतें चेंज कर सकते हैं. आप अच्छी इन्वायरमेंट्स में जाके बैठना शुरू हो जाएं. जॉइन सम सर्वर्स जिनमें, या सर्वर्स जब मैं कहता हूँ तो डिस्कॉर्ड सर्वर्स की बात कर रहा हूँ. देर आर सम लाइक पाकिस्तान पाक गेमर्स वाला सर्वर है जहाँ पे पीसी कंप्यूटर के एंथुजियस्ट बैठे हुए हैं. ये जो एंथुजियस्ट का वर्ड है ना, ये आप गूगल कर लो, कुछ आ ही जाएगा सामने. लेकिन हाँ, गो कॉन्ट्रीब्यूट इन दोज कम्युनिटीज़. लोगों से उठो बैठो, बातचीत करो, एंड उस तरह शायद आपका भी पैशन जो है इंस्पायर हो जाए किसी के और बंदे के पैशन से. हो सकता है ऐसे. ठीक है. एंड लास्ट एडवाइस दैट आई विल हैव फॉर यू, जो लोग पैशन फाइंड कर रहे हैं या उनका पैशन नहीं मिल रहा है, इसके लाइक देखो यार, मेरी ज़िंदगी में ना जो बोर्डम था ना वॉज द बिगेस्ट इशू. मैं कोई भी चीज़ करता था, 4-5 महीने की, तंग आ गया, नई चीज़ शुरू कर दी, फिर 4-5 महीने की, तंग आ गया, नई चीज़ शुरू की. बट नाउ मच लेटर इन माई लाइफ, लाइक 10 साल बाद, आई रियलाइज कि आई एक्चुअली सक्सेसफुली आर्म्ड माई बोर्डम. इट फोर्स्ड मी कि मैं नई चीज़ें ट्राई करता रहूँ और नई अपॉर्चुनिटीज़ को स्ट्राइक करता रहूँ और नए लाइक चीज़ों को बस हाथ मारता रहूँ. लाइक अपना अगर पर्सनल एग्जाम्पल दूँ, 1 साल पहले रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर आई वाज लाइक यार, सो आई एम रियली गुड एट टॉकिंग टू पीपल, राइटिंग दिस ऑनलाइन स्टफ, पॉडकास्ट भी थोड़ी बहुत कर ली, लेकिन आज तक मैंने कभी कम्युनिटीज़ में लाइक उठा बैठा नहीं, मैंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया. तो राइट अराउंड द टाइम एक डिस्कॉर्ड सर्वर बना सादा स्कूल के नाम से. आई जॉइंड दैट एंड इट वाज अ फ्रीलांस सेंट्रिक, ये कहते हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर. और मैंने उस ज़माने में बहुत फ्रीलांसिंग की थी, डिड रियली वेल, परफॉर्म काफ़ी हाई. तो आई वाज लाइक ओके, दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न हाउ टू एंगेज इन अ कम्युनिटी. तो मैंने बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट की, मुझे उन्होंने मॉडरेटर बना दिया. वो कम्युनिटी हमने 3-4 महीने चलाई, अब वो डेड हो चुकी है. बट दैट स्टार्टेड अ साइकिल. फिर मैंने ये किया, वो छोड़ा,
एक और कम्युनिटी का मुझे पता चला बी साइड्स पाकिस्तान का, जो कि साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी है। मेरा साइबर सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, और वो भी लाइक नॉन टेक साइड पे। तो मेरा इतनी टेक्निकल और इतनी लाइक कहते हैं ना, जो भी उधर बातचीत चल रही थी 80% बात मुझे नहीं समझ आती। लेकिन मैंने फिर भी ज्वाइन कर लिया और मैंने उस कम्युनिटी में एंगेज करना शुरू किया, बिकॉज आई वॉज प्रोवाइडिंग सम वैल्यू टू दैट कम्युनिटी। बिकॉज मेरा करियर था पाकिस्तान में बना बड़ा था, मैं लोगों से उठा बैठा बातचीत की, एंड इट वॉज लाइक ओके आई कैन स्टिल प्रोवाइड वैल्यू एक साइबर सिक्योरिटी ग्रुप में जिसका मेरा स्किल सेट का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं खुद साइबर सिक्योरिटी का प्रोफेशनल नहीं हूँ। दैट्स द थिंग आई वांट यू टू लर्न, कि एज लॉन्ग एज यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू एंड देयर इज अ नीड फॉर दैट, इट्स फाइन। यू डोंट नीड टू बी अगला इलॉन मस्क या अगला जेफ बेजोस या व्हाटएवर, कि जी पैशन और ये मैं परफेक्टली कंबाइन करूंगा तो बिलियनर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। जस्ट फाइंड हैप्पीनेस इन लिटिल थिंग्स एंड आर्म योर बोर्डम, राइट? कीप एक्सप्लोरिंग, लाइक बैठो ना, ठंडे ना बैठो कि कुछ नहीं करना। एंड क्योंकि लगता है कि हर एपिसोड में एक शायरी मारनी पड़ेगी, तो एंड पे मैं बस ये बोलूंगा कि दुनिया में जो होता है ना, पीपल डोंट फाइंड सक्सेस एंड फुलफिलमेंट बाय डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, दे फाइंड सक्सेस एंड फुलफिलमेंट बाय डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ्स ऑफ टाइम। तो बस ध्यान में रखना। एज ऑलवेज, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। और आज के एपिसोड में थोड़ा सा फीडबैक भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये एक सेक्शन है जिसको मैं मोस्ट प्रॉब्ली बोलूंगा इन द कार सेक्शन और दरवाजे की कोई आवाज़ डाल दूंगा। एंड बेसिकली इसका मकसद ये जस्ट टू डिस्कस सम रैंडम थॉट्स आई हैड, जिसका शायद टॉपिक से कोई लेना देना ना हो, कभी शायद हो, और कभी ये सेक्शन शायद मेन एपिसोड से भी लंबा हो सकता है इफ आई एम रैंटिंग टू लॉन्ग। आई वांट समथिंग अनस्ट्रक्चर्ड इन एवरी एपिसोड, जहाँ पे जस्ट मैं अपनी ना थॉट्स बता सकूँ। तो इन टूडेज एपिसोड इन द कार सेक्शन आई वांट टू टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन इन जनरल। जब भी कंटेंट बनाना शुरू करते हैं ना, तो सबसे मुश्किल जो चीज़ होती है ना, यू हैव टू फाइट इज इम्पोस्टर सिंड्रोम। एंड सेकंड पे मुश्किल चीज़ जो होती है वो ये होती है कि लोग क्या कहेंगे, या लोग जो इसको सुन रहे होंगे उनकी कोई लाइक इसको वैल्यू भी कोई करेगा या नहीं करेगा। एंड दैट्स फाइन, ठीक है। व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एज अ लिसनर इज कि देखो, इस तरह की जो पॉडकास्ट होती है ना, जिस तरह की ये अभी मैंने शुरू की है, ये ज़रा ज़्यादा ओपिनियनेटेड और ज़्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। एंड उसका फिर मसला ये होता है कि यूजली देयर विल बी अ सेट ऑफ पीपल जिन पे शायद वो बातें ना अप्लाई करें, या उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत डिफरेंट होगी, एंड विच इज़ फाइन। देखो, जब कंटेंट इस तरह का बना रहे होते हैं ना, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको ऐसे स्ट्रक्चर करूँ कि इट अप्लाइज टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, नॉट एवरीवन, मैक्सिमम। दोनों में फ़र्क है, 100% और मैक्सिमम में फ़र्क है। तो नेचर इज़ के होगा ऐसा, कुछ लोग होंगे जिनको ये एडवाइस या जो मैं बातें करता हूँ बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगी, एंड दैट्स फाइन। और कुछ बातें मैं ऐसी करूँगा जो आप बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट कर देंगे, या यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड बाय इट, और यू विल बी लाइक इसको नहीं पता क्या बोल रहा है, क्या बोंगिया मार रहा है। दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट देर इज़ अ लेसन इन देयर फॉर यू एज वेल। कि देखो यार, जब भी आप किसी कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करते हो, किसी थॉट लीडर को फॉलो करते हो, कोई बुक पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, यू डोंट हैव टू 100% एग्री विद एवरीवन, ठीक है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करता हूँ टेक के बारे में, बिकॉज दैट्स माई पैशन कह लो और मैं एंथुसियास्ट हूँ उसका। तो इट्स नॉट लाइक मैं 100% एग्री करता हूँ कि लाइनस क्या कह रहा है या मार्केस क्या कह रहा है, या मैं 100% एग्री करता हूँ कि एटीपी वाले बॉयज़ एप्पल को किस तरह फैन बॉइंग कर रहे हैं, और मैं एलेक्स हरमोजी को जिस तरह पिछले 1-2 साल से देख रहा हूँ, तो मैं 100% एग्री नहीं करता वो क्या कह रहा है। बिकॉज होता क्या है, अक्सर जो वो बातें करते हैं, मैं पाकिस्तान बैठा इधर कह रहा हूँ इधर तो रेलेवेंट ही नहीं है, ये क्या इलेक्ट्रिक कार्स की बातें कर रहे हैं, इधर बिजली नहीं है। तो रेलेवेंसी नंबर 1 इशू होता है मेरे लिए, कि काफ़ी बातें उनकी ऐसी होती है जो यहाँ पे अप्लाई नहीं करती। वो कहते हैं ना सारे लोग, रिच डैड पुअर डैड पढ़ लो, रिच डैड पुअर डैड पढ़ो जाके बुक, उसमें आधी से ज़्यादा बुक जो है घरों को मॉर्गेज करने और रियल एस्टेट सुप्रीमेसी बनाने के ऊपर है, और भाई इधर तो मॉर्गेज का सीन ही नहीं है। तो दैट्स द रीज़न आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट, कि देयर इज़ वेरी लाइक लिटिल कंटेंट आउट देयर जो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए रेलेवेंट हो। पर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो यहाँ पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए रेलेवेंट चाहे हो, लेकिन और इश्यूज हो सकते हैं कि यार वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लोगों के पास, या उन लोगों का बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि वो मेरी बात समझ सकें। इट्स फाइन, ऑल आई एम आस्किंग यू इज के बी मोर ओपन, एंड यू डोंट हैव टू 100% एग्री विद एवरीवन आउट देयर, ठीक है। असल ज़िंदगी में ना, अपने दोस्तों यारों में, अपने घर वालों में, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग, किसी से 100% एग्री नहीं करते, एंड दैट्स फाइन। लेकिन फॉर सम रीज़न व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन वर्ल्ड, सोशल मीडिया हो गया, कंटेंट हो गया, बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स की भी बात कर रहा हूँ, उनके कमेंट्स आप जाके पढ़ोगे और लोग गालियाँ दे रहे हैं एम ही बिला वजह, बगैर सुने, बगैर समझे, बगैर यूज केस अंडरस्टैंड किए हुए। दे विल बी लाइक, ओ ये पता नहीं क्या बोली जा रहा है। तो जस्ट वांट टू लाइक शेयर दैट कि इट्स फाइन, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, एंड इफ यू हैव फीडबैक यू कैन ऑलवेज सेंड इट टू डिफरेंट चैनल्स के थ्रू जो लिखे होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। पर नॉर्मल है, जस्ट नॉर्मलाइज पीपल शेयरिंग देयर ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंसेस, and if you like them, share with others, and if you don't like them, give feedback. लेकिन गुस्सा नहीं होना गुस्सा होने से किसी की मदद नहीं होगी, ठीक है।